अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पौधे और जानवर के सेल्स के जो साख्ती फ़वाइद हैं, स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। यानी कि जो पौधे और जानवर के सेल में साख्तें मौजूद हैं, जो जिन सब के बारे में हमने पढ़ा है, उनका पौधे या एनिमल को क्या फ़ायदा होता है, उसका एडवांटेज क्या है, इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल एडवांटेज, यानी कि साख्ती फ़ायदा। ठीक है, पौधे और जानवर के जो सेल्स के साख्ती फ़वाइद हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। बड़ा आसान सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारी चीज़ें आपको रिवाइज भी होंगी और आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा भी है। वी हैव स्टडीड प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, हमने पौधे और जानवर के सेल का मुताला किया है, बिल्कुल जी किया है। दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस दैट रिफ्लेक्ट देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड एडेप्टेशन। यानी कि उनमें एक ख़ास किस्म का जो है वो साख्ती फ़र्क है। ठीक है, इनकी साख्त में वाज़ह फ़र्क मौजूद है जो इनके मखसूस अफ़ाल और मुताबिकतों को ज़ाहिर करते हैं। इनकी इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है, इनका माहौल मुख्तलिफ है। ठीक है, और इनकी जो है वो जो मेटाबॉलिज्म है वो मुख्तलिफ है। हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं फेफड़ों के ज़रिए, ये इसके उल्ट करते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं वो इसको इस्तेमाल करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो सारी चीज़ें ये मुख्तलिफ हैं। तो इनके जो मुख्तलिफ सेल स्ट्रक्चर हैं, इन्हें मुख्तलिफ मुताबिकतों के मुताबिक इनको रहने के लिए जगह फराहम करते हैं। हेयर आर सम स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब यहाँ पे पौधों और जानवरों के सेल के ना कुछ साख्ती फ़ायदे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है। पहले हम पढ़ेंगे कि जो पौधों के जो स्ट्रक्चर हैं, पौधों में जो ऑर्गेनेलीज हैं या स्ट्रक्चर मौजूद हैं, वो पौधों को क्या फ़ायदा देते हैं, यानी कि पौधों के सेल की साख्त के फ़वाइद। अच्छा, इनको आपने बच्चे लिखना है हेडिंग्स बनाकर। ये चार लिखे गए हैं ना एडवांटेज, ठीक है ना, तो इनकी आपने हेडिंग बनानी है। मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ साथ साथ। प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। तो जो पौधे के सेल्स में क्या होती है, सेलुलोज से बनी एक सख्त वाल होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फंक्शन। ये पौधे को क्या फराहम करती है, सेल को सहारा और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ठीक है, तो आपने जो पहला पॉइंट देना है, हेडिंग देनी है, वो आपने देनी है एडवांटेजेस में के फ़ायदों में सेल वाल। ठीक है ना, आपने क्या लिखना है, पहले ये मार्कर से ऐसे लिख देना है सेल वाल। ठीक है, तो फिर नीचे से लिखना आपने शुरू करना है कि पौधों में जो एक रिजिड सेल वाल होती है जो कि सेलुलोज की मिलकर बनती है, जो कि सेल को सहारा और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो ये आपका एक पॉइंट इसमें क्लियर हो गया। तो सेल वाल आपने बच्चे देखा कि ये मौजूद है। देखें, ये एक बेजान जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद है सेल के अंदर, रिजिड है, सख्त भी है। ठीक है, तो ये सेल वाल मौजूद है, ये पौधे के सेल को सहारा फराहम करती है। दूसरा जो आपने पॉइंट लिखना है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस के ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये देखें कि इनमें ये क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी वजह से, जिसकी थाइलाकॉइड आपने पढ़ी थी, मेम्ब्रेन्स, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन होते हैं। तो दूसरा पॉइंट बच्चे जो आपने लिखना है, हेडिंग बनानी है, लिखना है क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ PRESENCE ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, तो दूसरी हेडिंग आपने ये देनी है, इस तरह आपने ये लिखना है। ये लॉन्ग में आएगा आपको कि पौधे के सेल के स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, या एनिमल सेल के पूछ लेगा। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी अलाउिंग प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो सूरज की तवानाई है उसको केमियाई तवानाई कौन सी होगी, ग्लूकोज। पौधे में ये ग्लूकोज या जो उसकी खुराक होगी वो पैदा करेगा, जिससे पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपने लिखना है। पहला पॉइंट आपने लिखना है सेलुलोज। ठीक है, सॉरी सेल वाल। पहला पॉइंट क्या लिखना है आपने, सेल वाल का। ठीक है बच्चे, और दूसरी जो आपने मार्कर से हेडिंग देनी है वो क्या लिखनी है आपने, क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी। तो तीसरा जो आपने हेडिंग देनी है बच्चे वो है सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। ठीक है ना, जो लार्ज वैक्यूल है सेंटर में पौधे के, वो भी पौधे को बहुत, पौधे के लिए अहमियत का हामिल है। ये क्या करता है, स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो बड़ा मरकज़ी वैक्यूल पानी, ग़िज़ाई अज्जा और बेकार मवाद को ज़ख़ीरा करता है। ठीक है, तो ये आपने तीसरी जो हेडिंग देनी है बच्चे वो देनी है
सेंट्रल लार्ज वैक्यूल की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। अच्छा, ये और क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स ट्रिगर प्रेशर दैट मेंटेन सेल शेप। तो ये क्या करता है? ट्रिगर प्रेशर बनाता है जो सेल की शक्ल को बरकरार रखता है। वैक्यूल वाले हमने लेक्चर में इसको पढ़ा था। देखें, ये एक बड़ा वैक्यूल मौजूद है बच्चे पौधे के सेल में, ठीक है। तो इसमें पानी वगैरह होता है, नमकियात होते हैं, अमाइनो एसिड वगैरह होते हैं। तो ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है जिसको हम ट्रिगर प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से ये है सेल की जो है वो शक्ल है वो मेंटेन रहती है। सेल की जो शक्ल सूरत है वो क्या है? बरकरार रहती है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आपने लिखना है किस चीज़ के बारे में? बड़ा मरकज़ी वैक्यूल। अच्छा, उसके बाद जो चौथा पॉइंट आपने एडवांटेज ऑफ सेल प्लांट सेल स्ट्रक्चर में लिखना है कि पौधों के सेल की साख्तों के जो हैं जो सेल की साख्त के फ़ायदे हैं, उसमें आपने प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा चैनल्स दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल। तो तीसरी आपने जो चौथी जो आपने हेडिंग बनानी है वो बनानी है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? अच्छा, ये पहले ये पढ़े, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लाज्मोडेस्माटा पौधे की सेल वाल के अंदर सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये आपने हेडिंग बनानी है क्या? प्लाज्मोडेस्माटा की मौजूदगी, ठीक है ना। मार्कर से हेडिंग बनानी है चौथी, ठीक है, 4 नंबर लिख कर, और फिर नीचे ये सारा कुछ आपने लिख देना। ये सुराख क्या करते हैं? ये चैनल के तौर पर करते हैं और जो है सेल्स के दरमियान बराह रास्त राब्ते और मवाद की मुंतकिली को मुमकिन बनाते हैं। अब देखें, ये देखें बच्चे, ये पौधे का सेल है, तो ठीक है। तो ये सेल वाल में क्या है? सुराख हैं। ये छोटे छोटे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेल वाल में सुराख हैं, पोर्स हैं सेल वाल, इन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये क्या करते हैं? जो मादों की जो नकलो हरकत है उसको क्या करते हैं? मुंतकिल करते हैं, ठीक है। हम उनको कंट्रोल करते हैं। मादों की जो नकलो हरकत है सेल के दरमियान और पौधे के दरमियान, पौधे के जो मुख्तलिफ जो सेल्स हैं दो, उनके दरमियान क्या करते हैं? जो कम्युनिकेशन है सब्सटेंसेस की, उनके ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये चौथी हेडिंग आपने, तो पहली हेडिंग आपने बनानी है पौधे के अब साख्ती फ़ायदे क्या हैं सेल को, कि पौधे के सेल में सेल वाल मौजूद है जो उसको सहारा देती है, सेलुलोज की बनी है। दूसरा कि उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है जो उसको फोटोसिंथेसिस करके उसकी खुराक बनाने में मदद देता है। तीसरी हेडिंग आपने बनानी है कि एक लार्ज वैक्यूल मौजूद है सेंटर में जो क्या करता है? इसको पौधे की शक्ल को बरकरार रखता है। चौथी हेडिंग आपने बनानी है कि इसमें प्लाज्मोडेस्माटा सेल वाल में मौजूद हैं जो क्या करते हैं कि जो मुख्तलिफ मादों की नकलो हरकत के ज़िम्मेदार हैं। तो बच्चे, ये है आपका पौधे की सेल के साख्ती फ़ायदे, यानी कि पौधे को इसकी जो डिफरेंट इसमें ऑर्गेनेलीज हैं या साख्तें हैं वो इसको क्या फ़ायदा देती हैं। तो वो 4 मैंने आपको बताएं यहाँ पे, ये 4 ही आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। आगे बच्चे पढ़ने हैं एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर। जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनको उनका जो सेल है वो पौधे से, ज़ाहिर बात है, कई लिहाज से मुख्तलिफ भी है, कई लिहाज से एक जैसा भी है। तो जो पौधे के जो सेल की साख्त है उसके इसको क्या फ़ायदे मिलते हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स। तो हमने पढ़ा था जो सेंट्रियोल होती हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद होती हैं, पौधे के सेल में या फंजाई के सेल में मौजूद नहीं होती। तो पौधे के सेल में सेंट्रियोल मौजूद हैं, क्या करती हैं? विच मेक स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। दिस इंश्योर्स द, इंश्योर मतलब यकीनी बनाना, दिस इंश्योर्स द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी कि पौधे जानवर के सेल में क्या होता है? सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, जो कि स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की दुरुस्त तकसीम को यकीनी बनाते हैं। देखिए बच्चे, इंसान के जिस्म में होते हैं, सेल में होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है ना। 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। 23 जो 23 पेयर होते हैं और इनको 2 से ज़रब दें तो ये 46 बन जाता है, ठीक है। तो इनको जब मुखालिफ कुतुबैन की तरफ खींचना है, ये देखें बच्चे, यहाँ पे सेंट्रियोल्स जो हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चे, यहाँ पे पेयर की सूरत में जो है वो सेंट्रियोल मौजूद हैं जिन्हें हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो ये सेंट्रियोल क्या करते हैं? जब सेल की तकसीम होना होती है तो ये बच्चे ये भी अपनी तादाद डबल करते हैं और जो क्रोमोसोम यहाँ पे बनेंगे, जो कंडेंस हो जाएंगे, यहाँ से क्रोमैटन है जो अभी क्रोमोसोम नहीं है, धागेदार साख्ते हैं, जब ये यहाँ पे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएंगी, ठीक है, क्रोमोसोम बनाएंगी जब ये साख्तें, तो
इनको जो मुखालिफ कुतबैन है, जो ये रस्सियाँ हैं, स्पिंडल फाइबर दरअसल में एक किस्म के रस्से आप कह लें कि ये मुखालिफ पोल्स की तरफ कुछ जो क्रोमोसोम है बराबर तादाद में ये इधर खींच लेंगे और कुछ क्या है इधर खींचे जाएंगे। तो ये क्या है, सेंट्रियोल क्या करते हैं कि ये इंश्योर करते हैं कि जो क्रोमोसोम है उनकी जो नंबर है वो सेम रहे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर क्रोमोसोम के जो नंबर में कोई गड़बड़ हो गई तो वो काम जो है वो सेल के लिए सही नहीं होगा, वो सेल क्या है वो डैमेज हो जाएगा, या फिर उसकी जो आगे डिवीजन होगी उससे भी मज़ीद सेल हैं जो वो डैमेज बनेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल का काम है। तो पहली हेडिंग आपने क्या बनानी है जानवर के सेल के लिए, सेंट्रियोल की मौजूदगी। किसकी मौजूदगी बच्चे, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है। कि पौधे जानवर के सेल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। ये पहली हेडिंग। दूसरी, दे कंटेन लाइसोसोम्स, तो इनमें लाइसोसोम्स होते हैं फिल्ड विद एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल्स। लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू सेलर क्लीनअप एंड रीसाइक्लिंग। तो लाइसोसोम क्या है, इन सेल में लाइसोसोम होते हैं जो एंजाइम से भरे हैं, बेकार मादों को तोड़ते हैं। लाइसोसोम सेल की सफाई और रीसाइक्लिंग में मदद देते हैं। देखिए मुझे लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये डस्टबिन है, ये सेल की क्या है, डस्टबिन है, जो मुख्तलिफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, जहरीले मादे हैं, वो इसमें स्टोर होते हैं और फिर इनको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, बेकार मादों को तोड़ता है, जैसे फूड वैक्यूल आया, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया थी, या पौधे का जो सेल था उसकी कोई ऑर्गेनेली डैमेज हो गई तो उसको क्या करेगा, ज़ाया कर देगा, ताकि उससे मज़ीद जो ख़राब साख्तें हैं वो ना बने। तो ये लाइसोसोम का काम है। तो दूसरा आपने हेडिंग बनानी है किसकी, लाइसोसोम की मौजूदगी, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग क्या बनानी है आपने, लाइसोसोम की मौजूदगी। देखें यहाँ पे मैं आपको लाइसोसोम दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मौजूद होंगे, हाँ ये देखें, ये साख्तें हैं लाइसोसोम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, और ये मुख्तलिफ जहरीले मादे हैं उनको भी क्या करते हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। तीसरी हेडिंग बच्चे आपने बनानी है, सम एनिमल्स सेल हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजेला एंड सीलिया, यानी कि फ्लैजेला और सीलिया की मौजूदगी। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। फ्लैजेला आपने पढ़ा था कि किस तरह एनिमल्स को, जो यूनिसेलर जानदार हैं, फ्लैजेला और सीलिया उनमें पढ़े थे हमने जब सेंट्रियोल्स का टॉपिक पढ़ा था, कि उनको किस तरह मदद देते हैं, ठीक है, हरकत करने के लिए। विच आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट, तो ये क्या है, मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, हरकत में इनका किरदार है। यानी कि जानवरों के कुछ सेल्स में फ्लैजेला और सीलिया होते हैं जो हरकत करने में मदद देते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल क्या दी गई है सीलिया और फ्लैजेला की, स्पर्म सेल, ठीक है ना। एक और मिसाल आ गई आगे, तो हमने पढ़ा था यूग्लेना और पैरामीशियम, ठीक है। यहाँ पे एक और मिसाल आ गई स्पर्म सेल की, तो उसके ऊपर फ्लैजेलम होता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, स्पर्म सेल है, ठीक है, दैट प्रोपेल्स देम टूवर्ड्स द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म सेल क्या काम करता है, स्पर्म सेल में मौजूद जो फ्लैजेला होता है वो क्या काम करता है कि वो फ्लैजेलम होता है उसको हरकत करने में मदद देता है, जिसकी वजह से स्पर्म है जो एग की तरफ हरकत करता है, अंडे की तरफ, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, स्पर्म और एग का मिलाप होता है, स्पर्म और अंडे का मिलाप, जिसकी वजह से, और इसको मदद कौन देता है स्पर्म को हरकत करने में, फ्लैजेला, ठीक है। तो ये साख्त मौजूद होती है। तो आपने तीसरी हेडिंग बनानी है फ्लैजेला और सीलिया की मौजूदगी। तो ये भी कुछ सेल्स में मौजूद होता है जिसकी वजह से वो हरकत करते हैं। चौथी हेडिंग बच्चे, दे लैक अ रिजिड सेल वाल अलाउिंग देम टू चेंज शेप ईजिली, ठीक है। यानी कि इनमें जो सेल वाल है वो मौजूद नहीं है। तो जो सेल वाल थी वो तो एक रिजिड सख्त स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से पौधे का सेल था वो तना रहता था, उसमें मजबूती रहती थी। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसको फ़ायदा है, एनिमल सेल को ये फ़ायदा है। पौधे का माहौल और है, ठीक है ना, उसने लंबाई में बढ़ना है, ठीक है, उसको सख्ती चाहिए, सेल वाल चाहिए सेलुलोज की बनी हुई, लेकिन एनिमल सेल को सेल वाल नहीं चाहिए, तो इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें नहीं रखी। लेकिन इसको फ़ायदा क्या है सेल वाल की गैर मौजूदगी का, कि इसकी वजह से ये आसानी से अपनी जो शक्ल है, जब सख्ती नहीं आएगी तो जो शक्ल है वो चेंज होती रहेगी आसानी के साथ। तो ये इनको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो चौथी हेडिंग आपने बनानी है कि सेल वाल की गैर मौजूदगी, ठीक है ना, सेल वाल का मौजूद ना होना। तो सेल वाल मौजूद नहीं है, ये आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ल को तब्दील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तब्दीली क्यों ज़रूरी है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो लचक है, इज़ क्रूशल फॉर सेल मूवमेंट सच एज वाइट ब्लड सेल्स मूविंग टू द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। तो इसका क्या फ़ायदा हो गया इन्हें कि
इनको इनको शक्ल तब्दील करने में आसानी है क्योंकि सेल वाल नहीं है, तो ये लचक सेल की हरकत के लिए बहुत अहम है। जैसे कि वाइट ब्लड सेल हैं, इन्फेक्शन या चोट लग जाए तो वहाँ आकर वाइट ब्लड सेल क्या हैं, आपके जो जिस्म में है वो इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। तो अगर उनमें लचक ना होगी तो फिर वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकेंगे। जैसे पौधे हैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, तो इसी तरह ये भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि इनमें सेल वाल मौजूद नहीं है तो लचक है इनमें, ये आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन की जगह पर जाकर वहाँ पे आपको जो है चोट वगैरह जहाँ पे लगी होगी वहाँ पे ज़ख़म को ठीक करने में किरदार अदा करेंगे। तो ये है जानवर की सेल के साख्ती फ़वाइद। ठीक है, तो ये चीज़ें थी बच्चे। तो इनकी वजह से इनको क्या फ़ायदे होते हैं, जो पौधे के सेल में हमने पढ़ा कि पौधे के सेल के जो स्ट्रक्चर हैं उसको क्या फ़ायदा देते हैं, और जो जानवर के सेल के स्ट्रक्चर हैं वो उसे क्या फ़ायदा देते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह।